11 मई 1983 देश के दो बड़े अखबार आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। एक ऐसी खबर जिसके बाद चारों ओर कोहराम मच गया। एक ऐसी सनसनी जिसने कई नेताओं की कुर्सियों को हिला के रख दिया। आज की कहानी बिहार के एक ऐसे हत्याकांड पर आधारित है जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। कहा जाता है कि अगर उस समय इस मामले को दबाया नहीं गया होता तो उस समय की सरकार तक गिर गई होती। देश के दो जाने माने अखबारों ने इस सनसनीखेज खबर को बहुत रिस्क लेकर छापा था, क्योंकि ये खबर उस समय तक बाहर नहीं आई थी और न ही इस मामले की आम जनता को कोई जानकारी थी और कहीं भी एफआईआर दर्ज भी नहीं कराई गई थी। मामला बहुत नाजुक था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप क्राइम स्टोरी पर अपराध से जुड़ी हुई कहानी देख रहे हैं। ये मामला बिहार की राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज कपूर साहब ने 1973 में अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर एक लव स्टोरी बनाई थी जिसका नाम था बॉबी। ये फिल्म गजब की हिट हुई। फिल्म की रिलीज के महज 10 साल बाद ही ये नाम एक बार फिर सुर्खियों में आने लगा, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था और ये मामला जुड़ा हुआ था बिहार से। बिहार में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, बेबी स्कैंडल। ये स्कैंडल उस समय अखबारों में इतना छाया रहा कि इस स्कैंडल की पृष्ठभूमि को देखकर इस स्कैंडल का नाम बॉबी फिल्म से बेबी से बॉबी स्कैंडल रख दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में 11 मई 1983 को देश के दो बड़े अखबार आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। एक ऐसी खबर जिसके बाद चारों ओर कोहराम मच गया। खबर में बस इतना लिखा था कि बॉबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया गया है। इन दोनों अखबारों ने इस सनसनीखेज खबर को बहुत रिस्क लेकर छापा था, क्योंकि ये खबर उस समय तक बाहर नहीं आई थी और इस खबर की कहीं कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसे लेकर कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिर भी इन दोनों अखबारों ने अपने भविष्य को दांव पर लगाते हुए अपने खबरियों पर विश्वास करके इस मामले को आम जनता के सामने ला दिया था। इसके बाद इस खबर से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। एक ऐसी सनसनी जिसने कई नेताओं की कुर्सियों तक को हिला के रख दिया। आइए जानते हैं। बिहार विधान परिषद की सभापति और कांग्रेसी नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी बॉबी, जिसका असली नाम था श्वेत निशा त्रिवेदी। प्यार से लोग बेबी बुलाया करते थे और उसकी मौत के बाद बेबी का नाम बदलकर बॉबी रख दिया गया। ऐसा कहते हैं कि बॉबी को उनकी मां राजेश्वरी सरोज दास के रुतबे का फायदा मिला, जिससे बॉबी को विधानसभा के सचिवालय में टाइपिस्ट की जॉब मिल गई। श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी अपने नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। उनकी इसी खूबसूरती की वजह से उनके ढेरों मित्र बने, जिनमें से अधिकतर राजनीति से जुड़े हुए लोग थे। बॉबी विवाहिता थी। उनकी शादी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और तलाक हो गया। दूसरी शादी से बॉबी को 2 बच्चे थे। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। वहीं बिहार के एसएसपी किशोर कुणाल थे। किशोर कुणाल के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद तेज तर्रार, अपने काम के प्रति ईमानदार और किसी के दबाव में न आने वाले व्यक्ति थे। उस वक्त उन्हें बिहार का एसएसपी बने हुए मात्र 1 महीना ही हुआ था। अब इसे इत्तेफाक कहें या नेताओं की बदकिस्मती कि बॉबी की मौत की खबर पर एसएसपी किशोर कुणाल की नजर पड़ जाती है। बिहार की राजनीति के पुरोधा भी किशोर कुणाल से अच्छी तरह परिचित थे। वो भली भांति जानते थे एसएसपी किशोर क्या चीज है। अगर उन्होंने इस केस में हाथ डाल दिया तो फिर इसमें शामिल बड़े बड़े दिग्गजों का भी बंटाधार होना तय था। एसएसपी किशोर इस खबर को पढ़ते ही निर्णय ले चुके थे कि वे इस केस की जांच जरूर करेंगे। बिना देरी के उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की जानकारी जुटाई जाए। एसएसपी किशोर सबसे पहले बॉबी यानी श्वेत निशा त्रिवेदी की मां राजेश्वरी सरोज दास के पास पहुंचे। उनसे पूछताछ में यह पता चला कि बॉबी की मौत की बात एकदम सच है और बॉबी की मौत 8 मई 1983 की सुबह हो गई थी, लेकिन किसी को भी बॉबी की मौत की भनक नहीं लगने दी गई। 8 मई की सुबह 4 बजे बॉबी के सरकारी आवास पर कारों का आना जाना लगा हुआ था। उसके ठीक 4 घंटे बाद बॉबी को एक ताबूत में घर से निकाला गया और बहुत जल्दबाजी में उसे पीर मोहनी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल एसएसपी कुणाल जी के सामने ये था कि बॉबी तो एक हिंदू महिला थी, तो फिर उसे कब्रिस्तान में दफन क्यों किया गया। इन्वेस्टिगेशन करते समय जब एसएसपी कुणाल सरोज दास जी से मिले और बॉबी की मौत का कारण पूछा, तब ये केस और जटिल बन गया। उन्होंने एसएसपी कुणाल को बॉबी की मौत की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि इन दोनों रिपोर्ट को अलग अलग डॉक्टरों ने
बनाया था और दोनों रिपोर्ट में बॉबी की मौत के अलग अलग कारण दर्ज थे। पहली रिपोर्ट में मौत की वजह ज्यादा खून बहना बताया गया, वहीं दूसरी रिपोर्ट ठीक इसके उलट थी। दूसरी रिपोर्ट कहती थी कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। एसएसपी कुणाल जानते थे एक ही व्यक्ति दो अलग अलग कारणों से कभी नहीं मर सकता। एसएसपी किशोर कुणाल को बॉबी की मौत से एक खतरनाक और सुनियोजित अपराध की बू आ रही थी। इस तरह की रिपोर्ट पाने के बाद एसएसपी किशोर ने बिना देरी किए कब्रिस्तान से बॉबी के शव को निकालने का फैसला लिया। कुछ जरूरी इजाजत लेने के बाद शव को कब्रिस्तान से वापस निकाला गया और उसके बाद एक बार फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक हफ्ते बाद उनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और एक बार फिर से सबको हैरान कर गई। इस बार मौत का कारण सुन के सबके होश उड़ गए थे। इस नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बॉबी की मौत न तो खून बहने से हुई और न ही दिल के दौरे के कारण हुई थी, बल्कि मौत का असली कारण तो जहर था। बॉबी की मौत एक कार्बनिक फास्फोरस कीटनाशक मेलाथियन नाम के जहर को खाने के कारण हुई थी। एसएसपी किशोर का शक सच साबित हुआ। आखिर बॉबी की मौत को दुनिया से क्यों छिपाया गया? रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी किशोर ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया। वो हर हाल में बॉबी की मौत से पर्दा हटाना चाह रहे थे। एसएसपी किशोर अपनी टीम के साथ सरकारी बंगले पर पहुंचते हैं जहां श्वेत निशा त्रिवेदी यानी कि बॉबी रहा करती थी। उसी सरकारी बंगले के पास एक आउट हाउस था। उस आउट हाउस में रहने वाले दो युवकों से पूछताछ की गई। प्राथमिक पूछताछ के दौरान ही उन दोनों युवकों ने बता दिया कि 7 मई 1983 की रात को कांग्रेस के नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुवर झा बॉबी से मिलने आया था, जिसके थोड़ी देर बाद शाम को बॉबी को पटना के IGIMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह 4 बजे के आसपास यानी 8 मई 1983 को इलाज के दौरान बॉबी की मौत हो गई। जल्दी जल्दी में डॉक्टर ने उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाए और फिर बिना दुनिया की नजर में आए बॉबी की लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पुलिस ने उन दोनों युवकों के बयान को रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो अपने बयान से फिर कभी मुकर न पाए। सरोज दास ने भी अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉबी को किसने जहर दिया था और कब दिया था। अब दुनिया ये जान चुकी थी कि बॉबी की हत्या की गई है और इस हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ है। बॉबी स्कैंडल की जांच ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। बॉबी की खूबसूरती की वजह से बहुत सारे नेताओं का उनके बंगले पर आना जाना होता रहता था और कहीं न कहीं उन नेताओं का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बॉबी की मौत से जुड़ा हुआ था। इसलिए एसएसपी किशोर पर इस केस को बंद करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से दबाव बनाया जाने लगा, पर किशोर अड़े रहे। यहाँ तक कि उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने भी एसएसपी किशोर से इस केस के बारे में फोन करके पूछ ही लिया। तब एसएसपी किशोर ने उनसे कहा कि अन्य मामलों में आपकी छवि चाहे जैसी भी हो, पर आप इसमें बेदाग हैं, इसमें हाथ मत डालिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। इसके बाद सीएम साहब ने कुछ नहीं कहा और एसएसपी किशोर इस केस की जांच में लगे रहे। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस इस केस में आगे की कार्रवाई करने ही वाली थी, तभी इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। कांग्रेस सरकार के 2 मिनिस्टर और 44 MLA मुख्यमंत्री के ऑफिस जा पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से कहा कि अगर इस बॉबी स्कैंडल की तफ्तीश को बंद नहीं किया गया तो वे ये सरकार गिरा देंगे। केवल कांग्रेस के नेता ही बेचैन नहीं थे, बल्कि विपक्ष भी यही चाहता था कि ये केस बंद कर दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 नेता नहीं चाहते थे कि इस केस का खुलासा हो। ये नेता एसएसपी किशोर से इतना डर गए थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से कहा कि इस केस को तत्काल बिहार पुलिस से हटाकर सीबीआई को दे दिया जाए ताकि सीबीआई उनके मन मुताबिक जांच कर सके। हालांकि उस वक्त सीबीआई की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना था कि उनके ऊपर केस को लेकर काफी दबाव बनाया जा रहा है। उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो बिहार में अपनी सरकार को बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें इस केस को सीबीआई को देना पड़ा। 25 मई 1983 को सीबीआई ने बॉबी केस को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद सीबीआई पर भी इस केस को रफा दफा करने के लिए खूब दबाव बनाया गया था और फिर वही हुआ जो ये नेता चाहते थे। कहते हैं कि सीबीआई की टीम का एक भी सदस्य जांच के लिए कभी पटना पहुंचा ही नहीं था, ना तो उन डॉक्टरों से मिला जिसने बॉबी की फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी और ना कभी आउट हाउस गया और ना ही उन दोनों युवकों से पूछताछ की, बल्कि दिल्ली में ही अपने ऑफिस में बैठकर सीबीआई के द्वारा एक कहानी रची गई। सीबीआई ने एक फिल्मी स्क्रिप्ट गढ़ी और कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट के तौर पर उसे पेश भी कर दिया। इस फिल्मी स्क्रिप्ट में यह बताया गया कि श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की वजह बताई गई मोहब्बत। रिपोर्ट में कहा गया कि बॉबी किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर लड़के ने शादी से मना कर दिया, तो बॉबी ने आत्महत्या
आत्महत्या का कदम उठा लिया। बॉबी ने सेंसेबल नाम की एक टेबलेट खा ली जिससे उसकी मौत हो गई। बकायदा बॉबी का लिखा एक फेक सुसाइड नोट भी तैयार किया गया। यह रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है और कोर्ट भी इसे मंजूर कर लेता है और इस तरह इस केस को यहीं बंद कर दिया जाता है और आज तक बॉबी की मौत के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। बॉबी स्कैंडल की जांच जब बंद हो गई तो एक नेता ने कहा था कि अगर बॉबी स्कैंडल को हम रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। ये सच्ची घटना हमारी सरकार और देश की उच्च सम्मानित जांच एजेंसी की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाली है कि क्या सरकारें अपने फायदे के लिए, अपनी गलतियों पर मिट्टी डालने के लिए इनसे जो चाहे, जिस तरह का चाहे काम करवाती रहती हैं। कहानी खत्म होने के बाद आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।